Dr. Vijay. So Dr. Vijay is a founder of Brahman Vedic Institute of Science, which deals in medical astrology, Vastu, numerology, acupressure, acupuncture, chakra meditation as well. So we'll quickly begin the session. I'll ask Dr. Vijay to quickly start with his session today. Good evening, gentlemen. And I would like to first off thank you so much डॉक्टर बी कुमार सर हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और आप सभी लोग आज जो 6 एंशिएंट एंड मॉडर्न हीलिंग समिट में जो शामिल हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर मेरा कुछ पुराना शायद बायोडाटा यहाँ पर पढ़ा, कुछ इंट्रोडक्शन दिया। बेसिकली आई एम अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और मुझे अभी कुमार सर ने बोला है कि आप अपना जितना टाइम लेना चाहते हो उतना टाइम ले लो, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं साइकोलॉजी समझता हूँ, सबकी साइकोलॉजी क्या है। अंदर आते आते बाहर जाते जाते लोगों को सुन रहा था, लोग क्या क्या बोल रहे थे, सब सुना मैंने। अच्छा, यहाँ पर आप सामने जो बैठे हैं, किसका सत्कार बाकी रह गया है? जिसका सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए किसी ने ताली नहीं बजाई। क्योंकि क्या होता है, स्टेज पे जितने भी लोग आते हैं ना, उनके लिए सब तालियां बजाते हैं। नहीं हुआ है ना? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना स्वागत करते हैं खुद का और अपने लिए तालियां बजाते हैं। एक जोरदार तालियां अपने लिए। तालियां बजाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए, हम तालियां अपने लिए बजाएंगे, सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। मैं दिखा देता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 अपने लिए तालियां बजानी है। थैंक यू सो मच। अभी किस किस ने कहा था एसी बंद करने के लिए? अभी एसी चाहिए, बढ़ानी है, कम करनी है, बंद करना है एसी? ओके है ना अभी? चलो, थैंक यू। मैं कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पर लाया नहीं हूँ। मेरा टॉपिक है चक्र मेडिटेशन। पिछले कई सालों से मैं स्पेशली आफ्टर 2008 एक बहुत बड़े हादसे से मैं बचा हूँ और जो भी मेरे दोस्त थे, अलग अलग पैथी के डॉक्टर्स हैं, उन सभी को पता है कि क्या हुआ था मेरे साथ में, मैं कैसे ज़िंदा बच गया। तो उसमें मैंने नेचुरोपैथी है, सबसे ज़्यादा नेचुरोपैथी का सहारा लिया मैंने, आयुर्वेदा का लिया, फिर योग और उसके बाद में मेडिटेशन, और उसमें भी चक्र मेडिटेशन। तो इसके पहले मुझे कभी विश्वास नहीं था इस सारी चीज़ों के ऊपर, और जब भी ये मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया, तो उसकी बहुत लंबी स्टोरी है, उतना तो समय भी नहीं है मेरे पास और ना ही आपके पास। तो सिर्फ ये समझ लो कि 2008 में कुछ ऐसा हुआ था, मेरी दोनों किडनी ऑलमोस्ट CKD डायग्नोस किया था डॉक्टर्स ने। काफ़ी सारे यूरोलॉजिस्ट थे, नेफ्रोलॉजिस्ट थे, और बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट होने के कारण बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम आई हुई थी। 14-15 स्पेशलिस्ट लोग थे। जैसे अभी आई थिंक डॉक्टर उषा मैम ने कहा था, स्पेशलिस्ट का भी एक बन गया है, पैटर्न बन गया है। पहले ऐसे नहीं था, कुछ 100-150 साल, 200 साल, 500 साल पहले ऐसे कुछ नहीं था। उस टाइम पे भी शायद बीमारियां होंगी ना, होंगी कि नहीं? अगर हम है, आदमी है, जीवन है, उस टाइम पे भी होगी। उस टाइम पे डायबिटीज़ था? शायद सुना नहीं होगा, कुछ अलग नाम होगा शायद। अभी ये बात बताइए, 1990 से पहले डायबिटीज़ का रेशो क्या था, किसी को पता है?
मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये काउंट करते हैं ना, 100 के ऊपर हो गया, 140 के ऊपर, हाँ कितना था? हमारी किडनी कितना फिल्टर कर सकती है बताओ? 180 तक कर सकती है ना, कर सकती है ना। तो ये सारी आज मैंने बहुत सारे लेक्चर मिस भी किए, लेकिन मुझे टॉपिक पता था और जो लोग स्पीकर्स थे, अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर विजय दहिपले जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सब में एक चीज़ कॉमन है, जो मेरा डिपार्टमेंट आता है, मेरा सब्जेक्ट आता है, साइकोलॉजी। आज मुझे खुशी होती है कि जब भी हम बात करते हैं किसी बीमारी के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, हेल्थ के बारे में, तब एक कॉमन चीज़ आती है। और कोविड में एक वर्ड हमने सबने सीखा जो कि इसके पहले किसी को मालूम नहीं था। वो कौन सा वर्ड है? इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति, आरोग्य शक्ति। इसके पहले इस चीज़ के ऊपर किसी ने ध्यान दिया था? कुछ लोगों ने दिया होगा जो योग करते थे, योगा नहीं। योग और योगा में बहुत डिफरेंस है। तो जब आप योग करने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। आप योगा करेंगे, अब ये ए लगाने का एक फैशन हो गया योगा, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एनीवे, जैसे भी करे, योगा इज नॉट एक्सरसाइज, किसी शारीरिक व्यायाम नहीं है। दो उसके अलग अष्टांग योग कहते हैं हम लोग। और उस सबकी जड़ जो है ना, मैं थोड़ा अलग टाइप का डॉक्टर हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं, तब मैं वो सबसे लास्ट में एक ही पूछते कि क्या खाना चाहिए, और इसका जवाब शायद बहुत कम डॉक्टर दे पाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये खाओ, नहीं ये नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, खाने के साथ में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, अमका नहीं खाना है, ढिमका नहीं खाना है। अरे भाई, खाना क्या है वो बताओ ना। मुझे स्प्राउट्स खाओ, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। वेजिटेबल्स खाओ, कच्चे वेजिटेबल खाओ, बाउल वेजिटेबल खाओ, बॉयल वेजिटेबल खाओ, वो अच्छे नहीं लगते। तो फिर खाए क्या? तो कुछ लोग फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन है ना, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, भले आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप में से कोई डॉक्टर्स हो या फिर प्रैक्टिशनर्स हो, एक सवाल आप सच जवाब दीजिए मुझे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ क्या है? क्या? चाय? अल्कोहल? अल्कोहल तो है, उसमें तो अभी रिसर्च होना बाकी है खाली कि कितना। सबसे ज़्यादा बेचने वाली या बिकने वाली चीज़ कौन सी है? पब्लिक ओपिनियन है दवाइयाँ, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को पता है ये आंसर, लेकिन कोई देगा नहीं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिकती जो चीज़ है उसका नाम है डर। आप एग्री करते हैं सब लोग? ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे ये चीज़ बेची नहीं जाती? आप डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरे देखता है, अभी कभी कभी वो बेचारा उल्टा भी देखता है, अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो। अरे बाप रे, ये क्या है? एकदम अमिताभ बच्चन के स्टाइल में आई। तो बेचारा पेशेंट और उसका रिलेटिव जो साथ में रहता है, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, क्या होगा ये। तो वो कुछ बोलता नहीं, वो क्या करता है? मुंडी हिलाता है। तो हम समझ जाते हैं कि हमें पैसे की तैयारी करनी है। तो जो गरीब बेचारा होता है, वो उसके बैक ऑफ द माइंड में चलता है कि अपना उधर एक एक्स्ट्रा घर है वो निकाल देते हैं, गहने बेच देते हैं, कहीं से लोन उठाते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं। वो सब दिमाग में, उसने अभी तक डॉक्टर ने कुछ बोला भी नहीं है, सिर्फ रिएक्ट किया है। और रिएक्ट करने के बाद हमारी ये हालत होती है। कोई भी आप अस्पताल में जाओ, आप बोलो, अभी किसी ने बोल दिया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, अब हमारे मित्र थे डॉक्टर संतोष पांडे, उन्होंने बता दिया कॉन्स्टिपेशन का, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन। हम काफ़ी हज़ारों बार हम लोग लेक्चर देते इसी के ऊपर। ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को स्वस्थ रखिए तो उत्तर प्रदेश अच्छा रहेगा, और उत्तर प्रदेश अच्छा रहेगा तो आपकी सत्ता हमेशा कायम रहेगी। मध्य प्रदेश बिगड़ेगा तो उत्तर प्रदेश भी, दोनों पे सत्ता हमारी होनी चाहिए। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यही हमारी संसद है।
और इन्हीं की सत्ता चलती है, 1 और 2 ये है स्वस्थ रहने चाहिए। तो दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, और उसका सीधा ताल्लुक है दिमाग से। तो जब ये स्थिति आती है हमारे सामने तो हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं? थेरेपी इज अ डिफरेंट, बट उसके पहले डायग्नोस करना। अभी अभी हम डॉक्टर विजय जी से हम लोग बात कर रहे थे, बाहर हम कैफ़े में थे, तो हमारी डायग्नोसिस सिस्टम अच्छी है, पैथोलॉजी ये वो वगैरह सारी पैथी को, अभी डॉक्टर बी कुमार जी ने तो बहुत अच्छा किया कि काफ़ी सारी मॉडर्न साइंस को भी इकट्ठा लेके चल रहे हैं, और वो सबसे बढ़िया बात है। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने ज़ोरदार कहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसमें 2 चीज़ें हम बार बार कहते हैं, एक तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वो प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जबकि बाय प्रोफेशन मैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, मैं हमेशा साइकोलॉजी की बात करता हूँ। कोविड से हम लोग कैसे बच गए, क्यों बच गए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा डर बेचा जाता है। डॉक्टर किसी को यहाँ पे चेस्ट पेन हो गया, चलो आ जाओ एंजियोग्राफी करो, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, बाईपास ये वो, इतना खर्चा आएगा उतना खर्चा आएगा, आप लेट जाओ सीधा। एक जोक सुनाता हूँ, शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक हॉस्पिटल में एक मरीज जाता है, वो बोलता है कि मेरे 2 दिन से चेस्ट में पेन है, तो क्या करना है? तो डॉक्टर बोलते हैं चलो अंदर आ जाओ, चेस्ट में पेन है तो जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनको बोलते हैं फॉर्म वगैरह भरो, सब देख लेंगे क्या करना है। तो बोलते नहीं फॉर्म भरूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ तो क्या हुआ है, मुझे एडमिट नहीं होना है। बोले नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, एडमिट तो होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ना कि मुझे चेक करो। बोले चलो ठीक है आ जाओ। तो उन्हें कुछ पैसे वगैरह जमा किए, वहाँ पे आ गए, तो देखा एंजियोग्राफी किया, तो से बाहर आ गए। तो बोले अरे तो आपकी इसमें तो 3-4 ब्लॉकेजेस है, आपको तुरंत एंजियोप्लास्टी करना पड़े, और 1 दिन का समय गया ना तो बाईपास तो कंफर्म है, और 2 दिन रहे तो फिर आप बचेंगे नहीं, फिर पैसे का क्या करेंगे? बोले अच्छा ठीक है, कितना खर्चा आएगा? बोले एक 8-10 लाख रुपए खर्चा आएगा, आप फैमिली वाले को इत्तला कर दो, हम लोग तक ये ऑपरेशन की तैयारी कर देते, तब तक आप ये फॉर्म भर दीजिए। तो उसने बेचारे ने फॉर्म भर दिया, सब अपना नाम पता वगैरह, नीचे ऑक्यूपेशन में सब जो लिखना था लिख लिया, और उधर लिख दिया CBI, C.B.I। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से बुला लिया अंदर, बोले कि अरे सर आप बैठिए ना, चाय लीजिए, पानी। बोले अरे नहीं मैं सबसे बात करता हूँ, क्या क्या करना है, कैसे कैसे पैसे क्या। अरे सर पैसे के अरेंजमेंट की कोई चिंता मत कीजिए, वो क्या हो गया ना, गलती से किसी और का रिपोर्ट हमारे हाथ में आ गया, ये आपको है ही नहीं है। बोले अरे ऐसे कैसे नहीं है? नहीं नहीं ये आपका नहीं है, आपको चेस्ट पेन था, चेस्ट पेन में क्या हुआ था, एसिडिटी हुआ था, हाइपर एसिडिटी, इसके लिए चेस्ट पेन। अभी तो हम लोग ने आपको मेडिसिन भी लिख के दी थी, अब वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो बाद में उसको तो बेचारे को पता नहीं चला, उसने एक जो वार्ड बॉय वगैरह होते हैं ना, जो वो सब हॉस्पिटल के इंचार्ज होते हैं मेरे हिसाब से, सब उनको सब कुछ मालूम होता है। HOD को जो मालूम नहीं होता, हॉस्पिटल के डीन को मालूम नहीं, तो उसको मालूम होता है। उसके कान में जाके पूछा कि अरे क्या है, मतलब मुझे ऐसे पहले बोला गया, डराया धमकाया, और बाद में ये बोल रहे अरे सर आपने क्या लिखा फॉर्म में? क्या लिखा? CBI। तो आप CBI से, तो ऑब्वियसली आपसे कैसे वो ये कर लेंगे, तो आप CBI से है ना। CBI मैंने तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में डर बेचा जाता है और उसको एनकैश करने की कोशिश करते हैं। कोविड में भी वही हुआ, सेम हुआ। मास्क पहनो, मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र लगाओ। वो डोलो वाले को तो हार्ट अटैक आना बाकी था, मतलब फ्री में एडवर्टाइज जिसको बोलते हैं ना, वो सब लोग ने कर दिया। एजिथ्रोमाइसिन 250, एजिथ्रोमाइसिन 500, टॉक्लिजुमब, उसका तो मतलब ब्लैक मार्केटिंग इतना ज़ोर से चल रहा था। वो तो अभी जो मराठा मंदिर यहाँ पर है ना, उसके भी वहाँ पे उतने टिकट, मिनरवा की टिकट नहीं बेची होगी किसी ने। रेमडेसिविर, तो ये सब क्या था, पूरी दुनिया में एक डर फैलाया था। सबसे ज़्यादा डर फैला मीडिया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये हमारे सिस्टम है और हम सिस्टम के अधीन होते गए। जो हमें आता है सामने हम स्वीकार कर लेते हैं।
न्यूज़ रिपोर्टर तो जैसे क्रिकेट मैच चल रहा था उसका समालोचन कर रहा है, अभी यहाँ पे देखो धारावी में भी देखो 10 बढ़ गए, 50 बढ़ गए, इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, ये रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे हो गया। और मैं एज अ ह्यूमन, डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज अ ह्यूमन, जो भगवान ने मुझे मगज दिया है, दिमाग दिया है, जो 2008 के इंसिडेंट के बाद, जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, उसके बाद में जो भी मेरे अंदर मेरी खुद की शक्ति है, जो हम सभी को उस ईश्वर ने या फिर कुदरत ने दी है, उसका इस्तेमाल करके पूरे कोविड टाइम में मैंने कोविड ड्यूटी की। और वो मैं आज भी प्राउडली बोलता हूँ, कोविड ड्यूटी मैंने ऐसी की कि मैंने एक बूंद भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही कभी पीपीई किट पहना, ना ही कभी मैंने मास्क पहना। और तो और कंपलसरी था, मैंने दोनों भी वैक्सीन नहीं लिए, बूस्टर तो दूर की बात है, फिर भी मैं जिंदा हूँ। मैं मेडिकल साइंस को कोई चैलेंज नहीं करना चाहता, जिनको ज़रूरी है वो ले ले, क्योंकि सारी पैथी ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन हर एक प्रवर्ग अलग अलग है। किसी को एलोपैथी सूट होता है, किसी को आयुर्वेदा सूट होता है, किसी को सिद्ध होता है, होम्योपैथी होता है, नेचुरोपैथी होता है, हर एक का अलग है। उनका उनका अपने क्षेत्र में योगदान होना चाहिए। इसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, और यही कोशिश पिछले कई सालों से डॉक्टर बी कुमार जी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर है, इसके लिए ये सारी पैथी एक साथ मिलकर काम कर सकती है। हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, उसके बारे में कुछ ना कहे तो ये अच्छा है। हम दवाई कम खाते हैं, मतलब भोजन कम खाते हैं, दवाई ज़्यादा खाते हैं। और इस सब की जड़ जो है ना, हम इंडिपेंडेंट हो गए, परावलंबी हो गए, डिपेंडेंट हो गए। हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम किसी और के ऊपर डिपेंड है। एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ मैं, मेरे पास वो पीपीटी नहीं है, ना तो मैं और अच्छी तरह से समझाता आपको। कितने लोग आपका रोज का शेड्यूल फॉलो करते हैं आहार का? सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जो लोग रोज का शेड्यूल फॉलो करते हैं उसमें से कभी भी बीमार नहीं पड़े, ऐसे कितने लोग हैं? शेड्यूल फॉलो करने के बाद कभी भी बीमार नहीं पड़े, ऐसे आप लोग हैं, तो आपके लिए बहुत, मतलब मैं दिल से तालियां बजाता हूं आपके लिए। क्योंकि आयुर्वेदा में कहा गया है अन्नम औषधि इति च, ये जो भोजन है, आहार है, यही हमारी औषधि है, अलग से कुछ नहीं। और जनरली बॉडी बाहर की कुछ भी चीज़ें अंदर लेने को मना करती, कभी भी कुछ भी हो। ऋतु के अनुसार जो जो आहार है वो हमें मिलना चाहिए, तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात, थोड़ा मैं क्योंकि डाइट और वगैरह मेरा विषय नहीं है, और मैं सारे जो डाइटिशियन वगैरह जो है उनकी माफ़ी मांग कर कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का सजेशन करता हूँ। आपको जो खाना है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन भर के खाओ और मन भर के जियो, ये तंत्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको डायबिटीज़ है, या फिर आप बॉर्डर पे है और आपको किसी ने बंदूक रख दी है कि नहीं आमरस का सीज़न, आमरस नहीं खाना बिल्कुल, लेकिन आपके मन में तो है ना मुझे आमरस खाना है, आपके मन में है मुझे गुलाब जाम खाना है, आपके मन में है मुझे चाय पीनी है, आपके मन में मुझे चीनी वाली चाय चाहिए, लेकिन आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? आपकी फिजिक, आपका ब्रेन, दोनों भी किसी और के कंट्रोल। भले वो प्यार हो, चाहे आपकी बीवी हो, बेटे हो, बहू हो, जो भी हो, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं खाना है, उसमें उनका प्यार होता है, उनकी केयर होती है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, अपने शरीर की, आपने स्वास्थ्य की और अपने माइंड की। तो हमें उसी के ऊपर केवल आना होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है, क्योंकि किसी भी पैथी, मॉडर्न मेडिसिन हो या फिर एंशिएंट मेडिसिन हो, एंशिएंट पैथी हो, इसमें सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपकी साइकोलॉजी। आपकी विल पावर यदि स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती। हाँ, बस उसको कमज़ोर ना होने देना, और उसको अगर फिट रखना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो है अष्टांग योग, जो एक एक यम नियम वगैरह से शुरू होता है, और वो फॉलो करने वाली चीज़ है, वो बताने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे कि जो योग शिक्षक है
बहुत अच्छे अच्छे आसन करते हैं, लेकिन शुरू के जो अष्टांग योग में से शुरू से ना यम नियम वो बहुत कठिन होता है उनके लिए। सबसे पहले तो आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, आप में अहंकार नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर अहंकार आप में है, ईगो है, तो आप कितनी भी बड़ी डिग्रियाँ होने दो आपके पास, आपका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि समाज के प्रति, लोगों के प्रति आपके मन में अगर प्रेम भावना है तभी आप उसका इलाज कर पाते हो। प्रोफेशनल सब लोग होते हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं होता है। आप फीस ले लो, कोई 100 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 1000 लेता है। जैसे जैसे नाम बढ़ता है वैसे वैसे फीस बढ़ती है, उसमें कोई, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन आपके यहाँ से जो एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफ़र होती है वही कनेक्ट करती है सामने वाले को। और यू आर मीडिएटर, यू आर कनेक्टर, यू आर कंडक्टर, सॉरी। तो आपको भगवान ने, ईश्वर ने वो ताकत दी है, आपको वो ताकत समझना है। और वो ताकत कहाँ से आती है, उसके लिए पिछले 12 सालों से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो कि मैंने खुद अनुभव लिया है। उसे कहते हैं चक्र मेडिटेशन। आप सभी को मालूम था, मुझे भी पहला बहुत ईगो था, अरे ये चक्र मेडिटेशन मालूम है मुझे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर गए उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये आप बता रहे ये मड लगाओ, पानी लगाओ, इससे क्या हो जाएगा, कुछ भी। मतलब जब मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें ताकत है, पंच महाभूत में, पंच तत्व में क्या ताकत है, तो वो सब मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ में। क्या क्या हुआ इतना कम समय में नहीं बता सकता मैं आपको। लेकिन चक्र मेडिटेशन में उसके बाद में मैंने सीखा कि मुझे और ज़्यादा सीखना है, और ज़्यादा सीखना है। तो मुझे मालूम पड़ा कि अरे हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमें मालूम, किसी ने पढ़ाया था 7 चक्र होते हैं, इसका ये कलर होता है, आंखें बंद करने के बाद कुछ आवाज़ नहीं सुनाई देते, कलर दिखते, ये दिखते, वो दिखते, ऐसा होता है, वैसा होता है। और कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अभी अच्छा का मीनिंग क्या है? अच्छा मतलब क्या है? किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। और जीवन का वही अंतिम सत्य वही है कि आप अपने खुद से जब कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना, कितने सारे लोग अपने खुद को नहीं पहचानते। आपने कभी अपना नंबर डायल किया है? अपने मोबाइल से खुद का नंबर एक बार डायल करके देखो, खुद का नंबर क्या आएगा? बिजी आएगा। क्यों बिजी आएगा? क्योंकि हमने अपने आप को कभी कनेक्ट नहीं किया है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी आईने में देखा ही नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, आईने में देखते हैं, सुबह उठकर वो सब करना होता है वो करते निकल जाते हैं। आईने में देखकर अपने आप से कितने लोगों ने बात की है? प्रैक्टिकल भी चीज़ें करनी है, स्पिरिचुअल भी करनी है। और स्पिरिचुअल तब करते हैं हम एक लेवल पे जाके, हम अपने सोल को टच करते हैं, वो हमें गाइड करता है। हम प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर से क्या होता है, हमारा जो भी संदेश होता है, हाँ जी हाँ जी, कितना टाइम है? 5 मिनट और है ना, बहुत हो गया मेरे। ओके, थैंक यू। प्रेयर जब हम करते हैं तब हमारा जो भी संदेश होता है, हमारी प्रार्थना होती है, हम प्रार्थना करते हैं खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए, किसी और के लिए, तो प्रार्थना उस ईश्वर के पास जो सर्वोच्च शक्ति है, भगवान तो किसी ने देखा नहीं, ना मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन हम मानते हैं जो सर्वोच्च शक्ति है उसके पास हमारा संदेश पहुंचता है। और मेडिटेशन, ध्यान, उसमें वो ताकत है कि उसका संदेश हमारे पास पहुंचता है कि हमें क्या करना है। जनरली तो हम मांगते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, लेकिन जब उसका संदेश आता है कि आपको क्या करना है, तब आपके लाइफ का असली समय शुरू होता है। इट्स कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, कि आपको करना क्या है, किसके लिए करना है। और उसके साथ एक बार कनेक्शन हो जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। आपका श्वास अच्छा रहता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहने लगता है, और आप निरामय जीवन व्यतीत करने लगते हैं, बहुत आनंदी रहते हैं। और एक चीज़ हमें जो फ्री में मिलती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बार बार कहता हूँ कि हमारे देश में डर बेचा जाता है। अब किसी ज्योतिष के पास जाओ, बोलता है यार कुंडली में शनि बैठा है, मंगल तो जोड़ी में घूम रहा है, राहु 7वें स्थान पे है, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, आपको शांति करनी पड़ेगी। तो शांति करने से शांत हो जाएंगे? कभी नहीं शांति हो जाएंगे। आपके कुंडली में धन लाभ है, ये पूजा कराओ, आपको धन लाभ मिल जाएगा। और धन लाभ किसका है ये कभी नहीं बताते। उसका खर्चा हो गया, उसका व्यय हो गया, मतलब यहाँ पे आय हो गया। तो जनरली ये सब होता है हर चीज़ में। आप चालान, किसी ने आपको, ट्रैफिक वाले ने गाड़ी रोक दी,
आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वो खाली अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक ठाक करके आता है, सर ज़रा गाड़ी साइड में ले लो, कैमरा लेके सामने आता है। आप ये भी नहीं पूछते कि मेरी गलती क्या है, मैंने सारा सीट बेल्ट पहना है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी गाड़ी से नीचे सर घेऊन टाका ना काय 100-200। तो ये पे डर है, उसने वो डर दिखाया आपको, आपने तुरंत सरेंडर कर दिया। तो जब तक हम सरेंडर करना बंद नहीं करेंगे तब तक हर चीज़ हमारे माथे पर थोपी जाएगी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो किसी बीमारी का नाम हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट अटैक हो, सब कुछ हो। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको मन शांति की जरूरत है। बोलने में बहुत आसान है ये चीज़। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हम खरीद रहे हैं, हर रोज खरीद रहे हैं। फिजिकली भी इफेक्ट होता है, मेंटली भी इफेक्ट होता है। हम 100% दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? सबसे दुनिया में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना के बाद में हमारा ही नंबर है। तो प्रोडक्टिविटी रेट हमारा कम क्यों है? क्योंकि हम लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, बेचारी 14 साल की लड़की थी, मुझे बहुत ही मासूम बच्ची थी, और उसने मुझे कहा डॉक्टर अंकल मैं ठीक तो हो जाऊँगी ना? मैंने बोला बेटा क्या है? मैं स्ट्रेस रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, और मुझे आप ना कड़वी मेडिसिन मत देना। वो बहुत स्वीट थी, प्यारी बच्ची थी। तो मैं बोला बेटा अरे कुछ नहीं, मेडिसिन वगैरह, चलो हम गप्पे मारते। तो मेरा ट्रीटमेंट करने का थोड़ा तरीका अलग है। तो मैंने बिठाया उसको और पूछा कौन सा मूवी देखा, कौन सा। अभी के बच्चों को तो पहले हम पूछते थे कि आपने कौन सा बुक पढ़ा। साइकोलॉजी की कुछ थियरीज होती है ना, और निकालने के लिए सब पूछना पड़ता है, क्वेश्चनरीज। तो मैं कौन सा मूवी देखा वगैरह वगैरह। तो नहीं मूवी नहीं देखा। क्यों? मन नहीं है, मूड ऑफ है, ये है वो है, बहुत सारी कहानी। तो मुझे थोड़ा लगने लगा कि बच्ची को सच में सीरियस प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसका रूट कॉज सबको मतलब उसके मम्मी को पता नहीं, डैडी को पता नहीं, लेकिन मुझे मालूम था कहीं ना उसका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उसका ये है, और वो बहुत गहरा सदमा पड़ा है। सदमा किसका पड़ा ये सुनेंगे ना तो आप सब लोग चौंक जाएंगे। आप सभी को शायद मालूम होगा। तो बहुत पूछने के बाद उसने मुझे बताया कि अंकल मैं ना इंस्टाग्राम पे मेरे पहले बहुत फॉलोअर्स थे, अभी धीरे धीरे कम हो गए। पहले ना मैंने कोई भी पोस्ट डाला ना तो मिनिमम 100 से ज़्यादा लाइक्स आते थे, अभी 8 से 10 लाइक आते हैं। ये स्ट्रेस का रीज़न है, और ये फैक्ट है आज के जनरेशन की। तो इससे भी लोग ट्रॉमा में जाते हैं। और ये एक छोटी बच्ची का उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला, इतना अच्छा पोस्ट डाला, उसको रिस्पॉन्स नहीं आया। किसी ने ऐसे ही झूठ मूठ का कुछ सुविचार डाल दिया तो उसको 100 लाइक आ गए। तो हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, हमें अपना हर समय बेस्ट देना है। और बेस्ट देने के लिए हमारे अंदर के जितने भी चक्र है, कि मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है। आज्ञा के ऊपर और चक्र है जिसे कहते हैं बिंदु चक्र, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो बिंदु चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप रात को गहरी नींद में सोते हैं, 2 से 4 के बीच गहरी नींद आती है, तो उस टाइम पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो डेवलप होता है, जो हमारा कार्टिसोल हार्मोन्स के ऊपर परिणाम करता है, जो स्ट्रेस रिलीज करने का काम करता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये सारी चीजें हमारे परे क्यों नहीं है, कि उसका साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास नहीं है। चक्रा मीन्स, चक्रा कोई ऑर्गन नहीं है, कहाँ पे भी नहीं है, लेकिन वो है, वो एनर्जी सेंटर्स है। वो कहाँ पे है? हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे जो एनर्जी चलती है, उसके जो मेन पॉइंट्स है, वहाँ पे जितने भी ग्लैंड्स है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको हम चक्रा कहते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओरा है, अलग अलग कोश है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और मैं डॉक्टर बी कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जबकि उन्होंने कहा था कि एक सेशन मेरा रखना था उनको, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आज कुछ काम के वजह से मैं थोड़ा लेट पहुँचा यहाँ पर, और मैं उतना सेशन नहीं दे पाया। जबकि मेरे खुद के कॉन्फ्रेंस में भी हफ्ते 2 दिन का मेरा कॉन्फ्रेंस था, और उस टाइम पे भी बहुत सारे स्पीकर्स थे, तो मैंने अपना खुद का सेशन था वो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। आज फिर वैसे ही कर रहा हूँ।
और प्रैक्टिकल सेशन कभी रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आप कभी भी, आप सभी का स्वागत है, आप ज़रूर जुड़ जाइए। चक्रा मेडिटेशन रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ना मेरा है ना किसी का है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कीजिए, जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए करने का। आई एम श्योर जो भी मिलेगा आपको गेन होगा, नुकसान इसका कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच। यस, माझा नंबर 9769 315 347। डॉक्टर विजय जंगम। फ़ोन अगर उठाए नहीं गलती से तो कृपया आप नहीं दोबारा SMS कीजिए। जनरली व्हाट्सअप में बहुत कम देखता हूँ, आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए, जो पुराने ज़माने का था वो ही टेक्स्ट मैसेज कीजिए। हर एक टेक्स्ट मैसेज को आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू। We would like to felicitate Dr. Vijay sir. I thank Mr. Vijay Jangam for joining us over here at a very short notice. And the type of things which he has spoken is definitely enlightening. And one must follow the path which he is trying to follow. And he is speaking from his personal experience and is ready to help people, to let them and help them to bring out from their problems and give them relief. Very thankful to you, Mr. Vijay. Thank you for joining us.